Hello friends, may peace and be blessing upon all of you and very good morning. Let's start our today's class in the name of Allah, who is omnipotent, omnipresent and omniscient, who is the only source of knowledge and all the praise are for Him. He is the only to be worshipped and bowed down. तो जैसे कि पिछले हमारे वीडियो में आपने देखा किस तरह से हम शल विल का उपयोग हमने किया, आज की वीडियो में हम देखेंगे शुड का उपयोग हम कैसे करें। शुड का मतलब होता है चाहिए, ये हमारा मॉरल ड्यूटी या हमारा नैतिक कर्तव्य को जाहिर करता है, तो ये नैतिक कर्तव्य एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ने पूछा कि शुड यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो आप उत्तर देंगे यस आई शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। लेकिन जहां तक नैतिकता का सवाल है, इसमें आप नहीं बोल सकते। हाँ, अगर कोई ऐसा आपको प्रश्न पूछा जाए कि जैसे शुड यू स्मोक सिगरेट्स, तो आप इसके नहीं में उत्तर देंगे नो आई शुड नॉट स्मोक अ सिगरेट। या फिर आपको किसी ने पूछा कि भाई शुड यू नीड अ लिफ्ट, तो आप बोलेंगे नो आई डू नॉट नीड द लिफ्ट। तो जहां तक कि नैतिक कर्तव्य है उसमें हमको नहीं बोलना चाहिए, यस में ही उत्तर देना चाहिए। जैसे ये प्रश्न है दूसरा, शुड आई टीच यू इंग्लिश, क्या मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा यस यू शुड टीच अस इंग्लिश। शुड यू कम ऑन टाइम, तो आपका उत्तर देंगे यस आई शुड कम ऑन टाइम। शुड यू नो कुकिंग, क्या तुम्हें खाना बनाते आना चाहिए, यस आई शुड नो कुकिंग। ये नहीं बोलना है तो नो आई शुड नॉट नो कुकिंग। शुड वी कीप द क्लास क्लीन, क्या हमें क्लास को साफ रखना चाहिए, यस वी शुड कीप द क्लास क्लीन। ये इसके 5 एग्जाम्पल्स है जिसमें शुड का उपयोग करके आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब इसको जैसे आपको हिंदी में किसी को पूछना है तो आप ये बोलेंगे, जैसे ये वाक्य है तुम्हें रोज अभ्यास करना चाहिए क्या, तो सेंटेंस कैसा बनेगा शुड यू स्टडी डेली। फिर दूसरा सेंटेंस, तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए क्या, तुम्हें रोज वर्जिश करना चाहिए, तो आप कहेंगे शुड यू टेक एक्सरसाइज डेली। फिर तीसरा वाक्य है तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान या इज्जत करनी चाहिए क्या, यस आई शुड रेस्पेक्ट, शुड यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, उत्तर होगा यस आई शुड रेस्पेक्ट माय एल्डर्स। चौथा वाक्य, क्या उन्हें अपने कपड़े धोना चाहिए, शुड दे वॉश देयर क्लोथ्स। फिर 5वां उदाहरण है, आपको अंग्रेजी में हिंदी में बोलना है, अंग्रेजी में हिंदी से बोलना है, क्या मुझे सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, शुड आई वेक अप एट 5 o'clock। तो ये मैंने 5 उदाहरण आपके लिए इसलिए किए कि आपको वाक्य बनाने में आसानी हो और आप उसका उपयोग कर सके। इसी तरह से अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहेगा कि आप पहले शुड लेंगे, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट मतलब एक कर्ता लेंगे, फिर एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, क्रिया और एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ये क्वेश्चन मार्क, इस तरह इसका बनेगा। ये जब आप फ्रेम करेंगे क्वेश्चंस को आंसर में, तो पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर शुड रहेगा, पहले आएगा यस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये उसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप शुड से सेंटेंसेस बना सकते हैं। शुड मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य व्यक्त करने के लिए शुड लगाना ही चाहिए और इसके नई में आंसर नहीं दिए जाते हैं। तो फिर एक बार आपको मैं बता दूं कि यदि आप वाकई अंग्रेजी सीखने में गंभीर हैं, तो आपकी याद दहानी के लिए, आप याद दिलाने के लिए आपको अंग्रेजी सीखने के लिए वही करना है जो हर अंग्रेजी बोलने वाला करता है, जिसकी मदर टंग अंग्रेजी नहीं है। वो अंग्रेजी रोज पढ़ता है, अंग्रेजी के डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करता है, अंग्रेजी के डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखता है कागज पर, फिर उसके मीनिंग्स
लिखता है, उस मीनिंग्स को अपने शब्दों में उपयोग करता है और वो अंग्रेजी को सुनता है, अंग्रेजी में सोचता है, अंग्रेजी बोलता है। और अगर आपको अवसर मिले तो जो आपने सीखा उसको पढ़ाइए, क्योंकि कहा जाता है कि टीचिंग इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। और सबसे अहम बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों से भी आप सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा ये जो मिशन है कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहरों में अंग्रेज़ी को आसानी से फ्री में लोग कैसे सीखें, ये इस सपने को साकार करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। आप हमारी मदद करेंगे तो हमको उस ईश्वर से भी मदद आएगी। आई होप दैट यू विल टेक द थिंग्स सीरियसली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सी यू टिल वी मीट अगेन। थैंक यू।